नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का वंदन करता हूं और साथ ही साथ आपके लिए आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वह विषय है धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए कि नववर्ष आरंभ तक यानी कि 2024 के अंत से लेकर के 2025 का आरंभ कैसा होने वाला है आपके लिए, यह कालखंड कैसा घटित होने वाला है आपकी राशि, आपके लग्न के लिए। किन किन विषयों पर चर्चा होगी? आपके पर्सनल लाइफ पर चर्चा होगी, आपके प्रोफेशनल लाइफ पर चर्चा होगी, आपके हेल्थ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जानेंगे कि कोई कानूनी अड़चन इत्यादि तो आपको परेशान नहीं कर रही है इस बीच, लेकिन इसके साथ ही हम बताएंगे आपकी समस्याओं के अंत के लिए एक वैदिक उपाय और रत्न रहस्य की दुनिया से लेकर आए हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा जो कि आपको कष्टों से मुक्ति देगा। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि किन गणनाओं पर आधारित रहेगा यह भविष्यफल। गुरु बृहस्पति जो हैं आपके राशि स्वामी हैं और गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर जाएंगे 20 अक्टूबर 2024 को अपनी नीच राशि कर्क में, और नीच की राशि में जनवरी लास्ट तक 21 जनवरी 2025 तक यथास्थिति विराजमान रहने वाले हैं। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति जो हैं विशेष करके जो है वक्री चाल में रहेंगे शुक्र के घर में यानी कि वृषभ राशि में, और यह भी 4 फरवरी 2025 तक जो है वह खास करके वक्री चाल में ही विराजमान रहेंगे। तो इन्हीं गणनाओं पर आधारित रहेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा आपका आने वाला समय। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए जो यह समय है वह सबसे अनुकूल समय रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी आपको बरतनी है कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर सर्जरी या ऑपरेशन के लिए आपको सलाह दिए हैं तो तुरंत निर्णय ले लीजिए। अगर ऑपरेशन सर्जरी में देरी करते हैं तो क्योंकि आपके लिए अष्टम भाव में मंगल नीच का होकर बैठे हैं तो आपको समस्या दे देंगे। तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से सजग रहना है। समय के साथ उचित निर्णय आपको शारीरिक स्वास्थ्य में लेना है। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित क्या चीजें घटेंगी आपके व्यक्तिगत जीवन में धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए। सबसे पहले बात पति पत्नी के रिश्तों की। अष्टम भाव में मंगल रहने से आपके संबंध में जो है अहम की भावना जन्म लेगी, जिससे कि मानसिक और जो है इमोशनल दूरी बननी पति पत्नी में शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही जो मंगल की दृष्टियां हैं वह एकादश भाव पर और साथ ही साथ द्वादश भाव और तृतीय भाव पराक्रम भाव पर पड़ने से यह विशेष परिवर्तन आएगा कि अगर आप अविवाहित हैं, आपके विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें कुछ न कुछ रुकावट दे करके विलंब कराते हुए नजर आ रहे हैं मंगल देवता और गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में अगर आप हैं, अगर आप लव लाइफ में हैं और आपका पार्टनर बड़े बड़े सपने आपको दिखाना शुरू कर दिया है तो सजग हो जाइए। इस काल खंड में आपको धोखा मिलता हुआ पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। आपका दिल टूट सकता है, आप अकेले तन्हा हो सकते हैं। इस तरीके के पूरे रूप से ग्रहीय संयोजन इशारा कर रहे हैं। बात अब आपके माता पिता के संबंधों की, भाई बहनों के संबंधों की। गुरु की प्रधान राशि, गुरु वक्री अवस्था में, मंगल पराक्रम आत्मबल के कारक, वह जाकर के अष्टम भाव में, तो ऐसी अवस्था में भू संपत्ति इत्यादि के विवाद में, पैतृक संपत्ति के विवाद में कानूनी रूप से फंसना, कानूनी अड़चन आना यह पूर्ण रूप से दर्शाता है। तो अगर आपका पैतृक विवाद कोई जमीन का चल रहा है तो उसमें कोर्ट कचहरी केस के लिए आप अब तैयार हो जाइए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात अब आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यानी कि आपके नौकरी पेशा और व्यापार के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए, धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए यह समय जो है वो पदोन्नति का है, इंक्रीमेंट का है, प्रमोशन का है। आपको लाभ मिलेगा, पदभार में वृद्धि होगी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बात अब आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से। व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या होने वाला है आने वाले समय में?
व्यापारिक दृष्टिकोण से अष्टम भाव में मंगल बैठ करके नीच का बैठे हुए हैं और एकादश भाव पर दृष्टि है। एकादश भाव पर नीच के मंगल की दृष्टि पड़ने से व्यर्थ व्यय होना और कार्य विवादित होना, यानी कि कुछ न कुछ कानूनी अड़चन व्यापार में आना, यह पूर्ण रूप से दर्शाता है। तो आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी तरीके की पहले से संभावना है कि वहाँ विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो उसकी तैयारी पहले से करके रखें, नहीं तो आपको बड़ा घाटा दिला सकता है यह आने वाला समय, यह आने वाला कालखंड। तो ये रहा धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए आपका आने वाले समय का फलित। अब बात करते हैं एक वैदिक उपाय की। क्या करना है आपको वैदिक उपाय में? हर गुरुवार, यानी कि आपको 11 गुरुवार या फिर 9 गुरुवार को यह उपाय जरूर करना है। क्या करना है? कुछ दाने जो हैं, चाहे 11 दाने चाहे 21 दाने ले लीजिए आप चने की दाल की, और एक साफ स्वच्छ जो है पीला कपड़ा पोटली बनाने के लिए चाहिए। उसी में आपको 7 गांठ हल्दी की भी डाल लेनी है और साथ ही साथ कुछ मात्रा मिश्री के दानों की रहे। अब मिश्री के दानों में कोई बंधन नहीं है, चाहे आप एक मुट्ठी डाल दीजिए चाहे गिन करके डाल दीजिए, इसमें कोई बंधन नहीं, बस हल्दी की गांठ में, और साथ ही साथ विशेष रूप से आपको बंधन वहां पर रखना है। तो अब इनकी पोटली बांध करके आप ले जा करके केले के पौधे के नीचे रख दीजिए। यह क्रिया आप 9 गुरुवार या फिर 11 गुरुवार करेंगे, इससे आपको अद्भुत चमत्कारी लाभ मिलेगा। अब बारी आती है उन लोगों की जो यह उपाय सुनते ही मन में संकोच करने लगे और सोचने लगे कि ये तो जी हमसे नहीं हो पाएगा। आजकल तो शहरी कल्चर में बहुत हद तक लोगों को केले का पौधा ढूंढने में भी मुसीबत उठानी पड़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में कोई टोक दे, कोई बोल दे, तो यह भी डर और लाज रहती है कि आप क्या तंत्र कर रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए स्थान आता है रत्न रहस्य की दुनिया में। क्या करना है आपको? गुरु की प्रधान राशि है आप, गुरु की प्रधान राशि होते हुए आपके लिए सबसे सर्वोत्तम है या तो सूर्य को बल दीजिए, मंगल को बल दीजिए, या फिर आप अपने स्वामी ग्रह को बल दे दीजिए। तो धनु राशि वालों के लिए आप विशेष रूप से इस समय आप रूबी धारण कर लीजिए। रूबी धारण करने से आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और साथ ही साथ व्यापार में भी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहा धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए फलित और साथ ही साथ एक चमत्कारी उपाय। अन्य वीडियोस को देखना ना भूलिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। मुझे आदेश दीजिए। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।